जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका स्टडी गाइडेंस विद दीपक में। आज की ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है उन सभी के लिए जो एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं। हम लोगों ने एसएससी एमटीएस जीके का पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट कर दिया है, तो पीवाईक्यू सीरीज जरूर देखें क्योंकि यहाँ से आप लोगों का एक प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है। अगली वीडियो में हम लोगों ने जैन धर्म के और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न किए थे। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, 16 महाजनपद। ठीक है, तो ये हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक था। आज हम लोग इससे रिलेटेड सारे प्रश्न कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो प्रश्न को गौर से पढ़िएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एसएससी एमटीएस में आ गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न हम लोग का निम्नलिखित में से, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 326 ईसा पूर्व में किस युद्ध में सिकंदर महान ने पौरव के पोरस को हराया था? ठीक है। ऑप्शन ए है कलिंग का युद्ध, बी है सकला का युद्ध, सी है प्लासी का युद्ध, डी है हाइड स्पेस का युद्ध। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को तीन चीज़ों पे गौर करना है। पहला तो है यहाँ पे 326 ईसा पूर्व। ठीक है, दूसरा है युद्ध, तीसरा है सिकंदर महान और पोरस। ठीक है, इतना याद रखिएगा, 326। ठीक है, सिकंदर महान और पोरस। ठीक है, इन तीनों को याद रखिएगा कि जब भी 326 ईसा पूर्व आए तुरंत ही आप लोगों को हाइड स्पेस का युद्ध टिक करना है। ठीक है, यहाँ पे हाइड स्पेस का युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व में। कौन सा युद्ध हुआ था? तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, हाइड स्पेस का युद्ध जो हुआ था वो किसके किसके बीच हुआ था? तो सिकंदर महान और पोरस के बीच में हुआ था। ठीक है, जिसमें पोरस की क्या हुई थी? हार हुई थी। ये भी याद रखिएगा, पोरस की क्या हुई थी? हार हुई थी। अगर हम बात करें इसी सवाल में कि हाइड स्पेस का जो युद्ध हुआ था ये कहाँ पे हुआ था, तो याद रखिएगा ये झेलम नदी के तट पे हुआ था। ठीक है, कौन सी नदी के तट पे? झेलम नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, यहाँ पे बात करें हम लोग कि सिकंदर महान, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सिकंदर महान कितने महीने तक भारत में रहे थे। तो याद रखिएगा कि 19 महीने, टोटल 19 महीने ये भारत में रुके थे। ठीक है, भारत में स्थानांतरण किया था, मतलब रहे थे, याद रखिएगा। ठीक है, टोटल 19 महीने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हम लोग का यहाँ पे? अगला प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से महाजनपद गांधार, ठीक है, गांधार की राजधानी क्या थी? यानी गांधार की राजधानी बताना है उस समय क्या थी। ठीक है, गांधार की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए है हस्तिनापुर, बी वाराणसी, सी मथुरा, डी तक्षशिला। ठीक है, तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद गांधार की राजधानी क्या थी? तो यहाँ पे डी ऑप्शन तक्षशिला बिल्कुल ही यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें कि वर्तमान में उस समय जो तक्षशिला था वो कहाँ पे था, तो याद रखिएगा पाकिस्तान में था। ठीक है, कहाँ पे था? पाकिस्तान में था। ठीक है, राजधानी कहाँ पे था? पाकिस्तान में था। ठीक है, पाकिस्तान क्षेत्र में था। ठीक है, अगर हम बात करें कि उस समय सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन सा था, उस समय सबसे महान महाजनपद कौन सा था, तो याद रखिएगा मगध। जो मगध है वो सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद था, याद रखिएगा। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मगध हो जाएगा सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद में। ठीक है, और बात करें ये कहाँ पे था, तो ये बिहार राज्य में स्थित था। ठीक है, मगध कहाँ पे स्थित था? बिहार राज्य में, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ पे स्थित था? बिहार राज्य में। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक फसलों की उपज के खालिस्तान की दर से कर वसूलते थे। ठीक है, यानी कितना टैक्स लेते थे, ये आप लोगों को बताना है कि प्राचीन भारत में महाजनपद के जो शासक थे फसलों की उपज की कितना हिस्सा लेते थे। ठीक है, ऑप्शन ए है 1/5 भाग, बी है 1/6 भाग, सी है 1/3 भाग, डी है 1/4 भाग। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 1/6 भाग टोटल कर वो लोग लेते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हम लोग का यहाँ पे? अगला प्रश्न देखिए क्या है, शासक का नाम साम्राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ठीक है,
पहला है, दो युग्म दिया गया है, फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है। कौन सा सही सुमेलित है, शासक का नाम और साम्राज्य से, उसे टिक करना है, ठीक है। तो पद्मानव, नंद, मगध साम्राज्य, अजात शत्रु, मौर्य साम्राज्य, ठीक है। तो ये तो पहला ही गलत है, ठीक है। मौर्य जो साम्राज्य है वो अजात शत्रु नहीं होगा। बाकी मगध साम्राज्य, महापद्मनद, ये सही है, ठीक है। तो न तो एक, न तो केवल दो, ये गलत है। केवल एक, ये बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, ठीक है। याद रखिएगा, केवल एक ऑप्शन सही है, सी गलत है यहाँ पे, डी भी गलत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार और देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पे। प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक अपने क्षेत्र के किससे मतलब लेते थे टैक्स, जिसे से भागा नामक कर एकत्र करते थे, ठीक है। तो भागा नामक कर किससे लेते थे? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है किसानों, बी है चरवाहों, सी है शिल्पकारों, डी है शिकारियों और एकत्रकों के। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए यहाँ पे किसानों बिल्कुल ही यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। तो किसानों से कर लेते थे कौन सा कर? भागा नामक कर लेते थे। और कितना कर लेते थे? अभी मैंने बताया 1/6 भाग लेते थे, ठीक है। कितना लेते थे? 1/6 भाग कर लेते थे, ठीक है। कितना टैक्स लेते थे यहाँ पे? 1/6 भाग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, और ये हम लोगों का लास्ट प्रश्न है, ठीक है। गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत में महाजनपद से होकर गुजरती हैं, ठीक है। खाली स्थान है, से होकर गुजरती है या बहती है, ठीक है। ऑप्शन ए है कंबोज, बी है कोसल, सी है मगध, डी है मच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, मगध, ठीक है। तो गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत के महाजनपद मगध से होकर बहती थी पुराने समय में, ठीक है। अगर हम बात करें कि मगध की राजधानी क्या थी उस समय, तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र था, ठीक है। क्या था? पाटलिपुत्र, जो वर्तमान में कहाँ है? तो वर्तमान में याद रखिएगा पटना में है, ठीक है। वर्तमान में कहाँ था? पटना में था, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो आप लोगों का राइट आंसर क्या होगा ये कमेंट कर दीजिएगा। सोन नदी कहाँ से निकलती है ये मैं बता देता हूँ। आपका जो सोन नदी है वो एमपी के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। एमपी के अमरकंटक पहाड़ी से निकलता है, याद रखिएगा, ठीक है। अमरकंटक पहाड़ी से निकलता है ये सोन नदी। बाकी आप लोगों को आंसर कमेंट करना है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये हम लोगों का लास्ट प्रश्न था। अगला जो टॉपिक होगा वो कौन सा होगा यहाँ पे? अगला जो टॉपिक होगा वो मौर्य एवं मौर्योत्तर काल होगा। ये हम लोगों का दूसरा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। तो याद रखिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और बाकी आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और गंगा नदी कहाँ से निकलती है नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।